नमस्कार दोस्तों, मैं रोली एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका वॉइस ऑफ रोली में। सबसे पहले कुछ भी शुरू करने से आज मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो चलेगा सिंगिंग ऑन ए लैडर। सिंगिंग ऑन ए लैडर ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेरा खुद का बनाया हुआ है और ये ऐसे सिंगर्स के लिए है जिन्हें सिंगिंग का तो बहुत शौक है, कैरोके ऐप पे बहुत गाते हैं, फ्रेंड्स के बीच में बहुत गाते हैं, बट उन्हें बहुत ज़्यादा क्लासिकल म्यूज़िक या सारे गामा का आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के शुरू होने के पहले आप सब्सक्राइब पर ज़रूर प्रेस करें। सब्सक्राइब कर ले, नीचे देखिए आप वीडियो के जस्ट नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, एक बार उस पर टच कर दीजिए और फिर ये वीडियो देखिए। दो रीज़न है उसके कि अगर आपको वीडियो देखने के बाद मेरा कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो वापस उसी सब्सक्राइब पर टच कर दीजिएगा तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो देखकर समझ में आता है ये कॉन्सेप्ट और आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो फिर नेक्स्ट जो मैं आगे गाने बनाने वाली हूँ, इस कॉन्सेप्ट पे गाने गाना सिखाने वाली हूँ, फिर आप ये कॉन्सेप्ट ढूंढेंगे तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ढूंढने में मुश्किल होगी, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं कोई नया गाना डालूंगी तो वो आपको फटाफट आ जाएगा कि हाँ मेरा ये नया गाना आया है, तो आप उसे गाना सीख सकते हैं। दूसरा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप कौन सा गाना सीखना चाहते हैं, तो मैं लैडर सिंगिंग पर वो गाना बना दूंगी। तो सिंगिंग ऑन अ लैडर जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा सारे गामा नहीं जानते हैं बट वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, वाइब्रेटो के साथ, हरकतें लेने के साथ गाना गाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बस गाना नहीं होगा लेकिन सारे गामा समझना होगा कि एक गाना जो होता है वो किस तरह से चलता है, किस तरह से ऊपर नीचे आता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जो गाने का स्केल है, आप मोटा मोटी समझिए, जो गाना किसी भी उतार चढ़ाव जो गाना चलता है उसको हम ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक मिडिल सेक्शन, फिर आ गया आपका मिडिल से लोअर सेक्शन और उसके बाद आ गया मिडिल से हायर सेक्शन। तो हमारे 3 सेक्शन कैसे आ गए ये अभी मैं बोर्ड पर आपको समझाऊंगी। ये हो गया मिडिल ऑक्टेव या सेक्शन मान लीजिए आप, अगर आप ऑक्टेव की भाषा में नहीं समझना चाहते हैं। मिडिल ऑक्टेव से नीचे लोअर ऑक्टेव और मिडिल ऑक्टेव से ऊपर हायर ऑक्टेव। तो ये जो रेंज है ये किसी भी गाने का रेंज इसमें चलता है। अब मिडिल ऑक्टेव में क्या आता है, लोअर ऑक्टेव में क्या आता है और हायर ऑक्टेव में क्या आता है ये मैं आपको बताऊं। मिडिल जो लेवल चलेगा, गाना जनरली जो हमारा होता है वो मध्य सप्तक जिसे हम कहते हैं मिडिल ऑक्टेव में चलता रहता है। मतलब वो गाना कैसे आएगा आपका, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मिडिल ऑक्टेव में गाना चलने का मतलब क्या होता है। मिडिल ऑक्टेव वही होता है जिसमें हम सब गा लेते हैं, नॉर्मल कोई भी गाना आप उठा के गा लीजिए। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे हमें तुमसे प्यार कितना, वो जब याद आए एक प्यार का नगमा है आते जाते। ये सारे गाने मिडिल ऑक्टेव में अभी हैं, बट ये लाइन मिडिल ऑक्टेव में है का मतलब ये नहीं कि ये मिडिल ऑक्टेव में ही चलेगी। ये गाने सोचा था मैंने मन में कई बार, ऊपर भी गया, हम आपके हैं कौन, नीचे भी आ गया। तो अब यही समझना है हमें कि क्या होता है। तो मिडिल ऑक्टेव में चल रहा है का मतलब देखिए गाना जनरली इस स्केल पर चलेगा, सारे गा मा पा धा नी सा। अब इस सा से ऊपर गया तो हमारा ये मिडिल ऑक्टेव खत्म, सा से ये वाला ऑक्टेव शुरू हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया हमारा ये। अब सारे गामा मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि कोई भी गाना सारे गामा से ही तो बनता है, तभी तो हम पियानो पे और कीबोर्ड पे पियानो कीबोर्ड सारे गामा ही बजाते हैं और पियानो कीबोर्ड पर ही सारे गाने निकल जाते हैं। इसलिए कोई भी गाना जो है वो इसी सारे गामा से बना हुआ है। तो भले आप सारे गामा नहीं सीखें बट ये गाने आप उन्हीं में से गा रहे हैं, तो हम उसका स्केल जो है ना वो इस सारे गामा में ही समझ सकते हैं। तो ये मिडिल ऑक्टेव फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, सारे गामा पा धा नी, ये मिडिल हो गया। अब इससे ऊपर चलिए, सारे गामा पा, बस यहाँ तक रहिए, हायर यहीं तक रोक दीजिए। और फिर ये जो मिडिल ऑक्टेव है देखिए, सारे गामा पा धा नी, सारे गामा पा, यहाँ तक हो गया। अब पीछे चलते हैं मिडिल ऑक्टेव में, ठीक है।
पीछे चलेंगे तो कैसे आएगा, नी धा पा मा गा रे सा, तो ये नी धा पा मा गा रे सा यहाँ पे आ गया, यहाँ पर हमारा मिडिल खत्म। अब इससे नीचे जाएंगे तो हमारा लोअर ऑक्टेव शुरू हो जाएगा। देखिए सा नी धा पा मा, बस। तो ये है हमारा रेंज जिसमें हमारा गाना चलेगा। अब इसी रेंज में थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बट उतना माइन्यूट आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लैडर सिंगिंग की बात करें तो मैंने बिल्कुल ही एक ऐसा रेंज ले लिया है जिसमें जनरली सारे गाने फिट हो जाते हैं। तो अब सुनिए हमारा रेंज क्या हो गया, ये हमारा स्केल हो गया। अगर आप अब इसको सारे गामा को छोड़ देते हैं, अगर आप सारे गामा के टोन में ना करें तो आ या ला 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 या कुछ भी कर सकते हैं। मैं आ लेती हूँ क्योंकि आ में थोड़ा ऊंचा स्वर लेना इजी होता है। अच्छा, जैसे जैसे नीचे स्वर होते हैं हमारी आवाज़ मोटी होती है, मिडिल स्वर में आवाज़ नॉर्मल हो जाती है, और हायर ऑक्टेव में जब जाते हैं तो आवाज़ बिल्कुल पतली हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमारा कोई भी गाना जाता है। तो ये हमारा हो गया लैडर, जिस पे अब हम सारे गानों को फिट करेंगे। तो लैडर हमारा क्या हो गया, अब मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा लैडर का कॉन्सेप्ट जो मैंने खुद बनाया है, और इसे बनाते हुए मुझे महीनों लगे, समझते हुए महीनों लगे, बट जब समझ लिया, बना लिया तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, अच्छा लगा समझकर जानकर गाने में, इसलिए मैं आज ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, मिडिल सारे गामा पधनी, सारे गामा पधनी, और फिर हायर सारे गामा पा, और फिर मिडिल से नीचे सा नी धा पा मा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो अभी आपको समझ लेनी ज़रूरी हैं। वो ये ज़रूरी है कि जो मिडिल ऑक्टेव होता है वो मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप कभी नोटेशंस देखकर गाना चाहें, मैं हमेशा आप लैडर तो सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट में आपको मिलेगा, बाकी जगह तो सारे गामा ही लिखा रहेगा। तो कभी आप सारे गामा देखकर गाना चाहें तो उस लैडर को समझ सकें, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जो जनरली गाना चलता है हमारा वो इस लैडर में चलता है। मिडिल लैडर जो है, देखिए सा से थोड़ा ऊपर रे से थोड़ा ऊपर गा से थोड़ा ऊपर मा, पा धा नी। तो ये किस तरह से आएगा, सा रे गा मा पा धा नी। तो अगर हमें गाना हो सा मा, तो आप अगर मान लीजिए ये लैडर बनी और ये लैडर बनी है तो आप समझ जाएंगे कि ऐसे जा रहा है गाना। तो ये लैडर अपने ध्यान में रखिए। तो इसके जो सारे, अगर कभी आप नोटेशंस में देखेंगे तो इसके सारे गामा में जो मिडिल ऑक्टेव का, जो मिडिल मध्य का होता है, उसके सारे गामा में कोई डॉट या कुछ नहीं लगेगा। अगर सारे गामा आपको किसी नोटेशन में दिया हुआ है और कोई डॉट नहीं लगा है तो समझ जाइए ये मिडिल रेंज का है। अब मिडिल ऑक्टेव से जब हम ऊपर जाएंगे, मतलब जब ये लैडर देखिए इससे भी ऊपर चलने लगी, सा रे गा मा पा, मिडिल से जब ऊपर दोबारा सारे गामा शुरू होता है या उस ऑक्टेव में, तार वाले ऑक्टेव में गाना जाता है, तो सा रे गा के ऊपर ये डॉट्स लगे होंगे। देखिए कभी भी ये सा रे गा मा पा किसी भी नोटेशन में लिखा है और ये डॉट्स लगे हैं तो आप समझ जाइए कि मिडिल ऑक्टेव से ऊपर चला गया गाना। मतलब आपको हाई पिच लेनी है, एकदम ऐसे, जैसे कुछ पाकर खोना है, कोई भी गाना लीजिए, या मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा।
अगर आप ये लाइन देखेंगे तो ये तार सप्तक में चली जाती है। तार सप्तक मतलब हाई, बिल्कुल हाई लेना है आपको, और आ बिल्कुल ऊपर लेना है। अब ये हो गया। अब इससे नीचे जब आता है, जब मिडिल ऑक्टेव के नीचे आ गया, तो जैसे गजल जो होते हैं जनरली नीचे ऑक्टेव में चले जाते हैं, जैसे झुकी झुकी नीचे आ गया, यहाँ आ गया। तो जब नीचे आ जाता है गाना मिडिल ऑक्टेव से नीचे, तो फिर ये सारे गामा पधनी के नीचे एक डॉट लगा आपको दिखेगा नीचे। इसका भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी, तरीका, ट्रिक आपको लर्न करने की। ये देखिए, जब नीचे इस तरह से डॉट लगे हुए हो तो आप समझ जाइए कि बिल्कुल लोअर ऑक्टेव ले लेना है, सा से भी नीचे आ जाना है। तो नीचे अब भूल जाता है जनरली, मुझे भी पहले भूल जाता था कि ऊपर डॉट लगा है तो हाई वाला है या नीचे डॉट लगा है तो लो वाला है। तो इसका मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। जब हम नीचे के सुर ले रहे हैं तो तो ये बिल्कुल नीचे से हम निकाल रहे हैं ना, तो ये नीचे से गाते हैं, सुर नीचे होते हैं, इसलिए डॉट नीचे है, ये याद रखिए, कभी नहीं भूलेगा। और जब ऊपर से हम गाते हैं कोई, और जब हम हायर ऑक्टेव में जाते हैं, मेरी धड़कनों में लिखी है कहानी तेरे प्यार की, मैं होने लगी धीरे धीरे दीवानी तेरे प्यार की ऊपर चला गया। तो वहां पे आप नोटेशंस देखेंगे तो सारे गामा के टर्म में जब लिखा होगा तो डॉट, ऊपर डॉट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सुर को ऊपर ले जा रहे हैं और पेट के बदले यहाँ पे आ गया जोर सारा, आ आ आ सा 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 सा। तो ये फर्क है। अब ये मैंने आपको लैडर समझा दिया कि लैडर जो है वो 3 में डिवाइड कर दिया हमने। मिडिल ऑक्टेव जो हमेशा गाने इसी में चलते हैं और इससे ऊपर जाते हैं थोड़ा इधर, और नीचे आते हैं इधर। नीचे आ रहे हैं तो नीचे डॉट लगा है, ऊपर आ रहे हैं तो ऊपर डॉट लगा है। बट मैं आपको सारे गामा के टर्म में नहीं समझाऊंगी, लैडर के ही, इसलिए आप याद रखिए 1 2 3 4 5 6 7 लैडर, और 1 2 3 4 5 लैडर, और 1 2 3 4 लैडर। बस ये लैडर याद रखिए। अब मैं आपको समझाती हूँ कि लैडर सिंगिंग हमें करना कैसे है। बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर मैं चल रही हूँ। आपने वो गाना सुना होगा, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। तो उसका बस एक लाइन लेके मैं आपको ये समझा रही हूँ कि मैं लैडर पे फिक्स कैसे करूँगी गानों को। और जब आप ये लैडर पे फिक्स करना समझ जाएंगे तब मुझे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डालिए, तब फिर मैं लैडर पे सारे गानों का जो भी गाना आप चाहते होंगे वो गाना डाल करके मैं लैडर पे आपको गाना सिखा दूंगी। उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आप सारे गामा के टर्म्स में नहीं समझेंगे, बट जब आप गाना गाएंगे तो उतार चढ़ाव अच्छे से ले लेंगे। चाहे आप कैरोके आप सिंगिंग करते हो, चाहे आप दोस्तों के फंक्शन में गाएं, और धीरे धीरे जब आप लैडर को समझना शुरू करेंगे, साथ में सारे गामा का रियाज करेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप जब आप शुरू को समझेंगे तो वो गाने फिक्स होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी ब्रॉडली आपको माइंड में ये रखना है, मिडिल ऑक्टेव 7 सीढ़ियाँ, हायर ऑक्टेव 5 सीढ़ियाँ, और लोअर ऑक्टेव जो बेसमेंट में जा रहा है हमारा उसमें 4 सीढ़ियाँ। बस इतना ध्यान रखिए। अब देखिए, जैसे 3 लाइन ली है, मैं एक ही लाइन ली है, 3 कहाँ ली है, एक ही लाइन लिया है, ये जिंदगी उसी की है। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आप जब लिखेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, कलर डिफरेंट कर लीजिए, कुछ भी डिफरेंट कर लीजिए कि ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। तो आप देखिए ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है लैडर नंबर 1 पे, मतलब ये और फिर जिन आ रहा है लैडर नंबर 5 है, तो ये जिन, फिर द ऊपर 6 पे जा रहा है द, फिर गी नीचे आ जा रहा है गी। तो कैसे बन गया, ये जिंदगी। अब आप भले सारे गामा ना जाने, फिर गाएं ये जिंदगी, नीचे ले आए फटाफट। फिर उसी की है में देखिए, ऊ 5वें लैडर पे है, सी 4थे लैडर पे है, उसी
उसी की। हम जनरली क्या गलती कर देते हैं, ये जिंदगी उसी की है, ऊपर 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 चलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ लैडर से आपको पता चलेगा कि आपको नीचे आना है, उससे आपकी पिच नहीं गड़बड़ होगी। देखिए, ये जिंदगी उसी की है, तो कैसे हुआ, ये जिंदगी उसी की है। तो इसी तरह लैडर पे आपको पूरा गाना ये लिखा जा सकता है, जो किसी का हो गया नीचे आएगा। तो ये है मेरा लैडर का कॉन्सेप्ट, और धीरे धीरे इस लैडर से हम क्या कर सकते हैं, सारेगामा को हटा सकते हैं। ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब सिर्फ बच गए क्या हमारे, लैडर। ये भी हटा दीजिए, ये लैडर ये हट गए हमारे। अब जो मैं गाना आपको बताऊंगी, जब भी मैं इसके आगे गाना सिखाऊंगी, मैं इस तरह से सिखाऊंगी, एक एक लाइन सिखाऊंगी, और आप उसको गाइए, उसको प्रैक्टिस करिए, ऐप पे गाइए, अपने गाने को रिकॉर्ड करके सुनिए, आपको खुद पता चल जाएगा। और ये ऊपर नीचे गला होगा कैसे, उसका सिर्फ एक मूल मंत्र है, रियाज। रियाज करिए, सुबह करिए। अगर आप रियली सिंगिंग को लेकर सीरियस हैं और अच्छा गाना चाहते हैं, रियाज करिए। रियाज में आपको बहुत ज़्यादा सापा मखा गमा फाफा ये नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा, इफ यू आर नॉट टू मच इनटू क्लासिकल, खाली सीधा सीधा 4 अलंकार ले लीजिए, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा रे गा मा, सा सा रे गा गा मा मा। ये करिए 20 मिनट, शाम को करिए, और सुबह खरज का रियाज करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, हमिंग करिए, इतने से, और फिर इस लैडर पर गाइए। देखिए क्या कमाल आ जाएगा आपकी गायकी में। और क्लासिकल म्यूजिक अगर ये, तो ये मेरी अमेजिंग बिकम एन अमेजिंग सिंगर प्लेलिस्ट है, जो बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए चल रही है जो गाने का शौक रखते हैं बट बहुत ज़्यादा क्लासिकल म्यूजिक में नहीं समझते हैं। तो ये बिकम एन अमेजिंग सिंगर सीरीज़ में मेरा आएगा। और उसके अलावा दूसरी मेरी क्लासिकल म्यूज़िक की अलग सीरीज़ चल रही है जो लर्न क्लासिकल म्यूज़िक करके है। तो वो अगर क्लासिकल म्यूज़िक सीखना है आपको, तो वो क्लासिकल म्यूज़िक अलग से सीख सकते हैं। बट ये प्योरली ऐसे लोगों के लिए जो हॉबी सिंगर्स हैं बट अच्छा गाना चाहते हैं। रियाज का जहाँ तक सवाल है, डेली मेरा सुबह 5:30-6 बजे के बीच में लाइव सेशन होता है। तो आपको कैसे करना है, वो कोई भी एक लाइव सेशन आप मेरा देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। और फिर हायर ऑक्टेव्स का रियाज आप शाम को करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपने जो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दिया था, अगर नहीं प्रेस किया था तो अब प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये लैडर जो मैंने समझाया है ये बहुत ज़रूरी है आगे गाने सीखने के लिए। धन्यवाद।